तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक गवर्नमेंट जॉब अपडेट लाया हूँ। जो भी पर्सन बैंकिंग की तैयारी या किसी अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जो ग्रेजुएशन पास आउट और इस साल पास होने वाले हैं, ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें। पूरी डिटेल्स आपको और आपके मन के जो भी डाउट हो इस वीडियो के द्वारा सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी ज़्यादा फालतू बात करे। तो वैकेंसी जो आई है ये SBI की तरफ से वैकेंसी आई है। तो SBI PO की वैकेंसी है, 2026 का नोटिफिकेशन है ना। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टोटल वैकेंसी के बारे में, एज लिमिट कितना है वो बताएंगे जाएगा, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर कितना रहेगा आपका, सर्विस बॉन्ड कितना साल का रहेगा, और जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म भरते समय वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। डिटेल्स नोटिफिकेशन SBI PO 2026 का नोटिफिकेशन है। तो इसमें टोटल वैकेंसी जो आया है वो है 1500। टोटल 1500 की वैकेंसी है PO की वैकेंसी। ठीक है, तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है CRPD/PO/2026/2027/09। ठीक है, तो इसमें टोटल 1500 वैकेंसी है और इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 18 जून 2026 से, और इसका लास्ट डेट है जो रजिस्ट्रेशन का वो 8 जुलाई 2026 है। इसका एज लिमिट है जो है 21 साल से 30 साल है। जिसका भी एज 1 अप्रैल 2026 के बाद से 21 साल हो गया वो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन मांगा है वो ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, और मैं आपको इसका डिटेल्स बताऊंगा आगे चलकर वीडियो में कि क्वालिफ़िकेशन में आप और भी लोग भर सकते हैं। ग्रेजुएशन तो ठीक है लेकिन बाकी लोग के लिए भी है कुछ स्पेशल है, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करी जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस आपका 750 रुपया 750 रुपीज़ है जनरल, EWS OBC के लिए, और जो ST SC PWBD के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और एप्लीकेशन जो आपको फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन मोड से भरना है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नीचे, तो आप जाके सीधा फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम की बात की जाए तो इसका एग्ज़ाम जो प्रीलिम एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में होगा 2026 में। बाकी आप एग्ज़ाम देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि कब एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगस्त में इसका प्रीलिम होगा, फिर मेंस होगा, फिर थर्ड स्टेज साइको होता है, फिर फाइनल रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। आपको डिटेल्स बताऊँगा नीचे में, तो आप बने रहिएगा वीडियो में ताकि मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊँ। तो वैकेंसी के बारे में जानते हैं। तो वैकेंसी आपके टोटल 1500 आया है, लेकिन ये भी कैटेगरी वाइज आया होगा। तो जिसमें जनरल का जो वैकेंसी है वो है 588 वैकेंसी, EWS का 144, OBC का 390, ST का 108 + 36, SC का 216 + 18। तो ऐसा करके टोटल वैकेंसी आपका 1500 है, जिसमें आपका बैकलॉग वैकेंसी 54 है ना। और इसके अंदर जो वैकेंसी होती है, एक होती है PWBD वाले के लिए, जिसमें आपका VI वाले के लिए टोटल वैकेंसी 15 है, HI वाले के लिए 15 + 1 है, LD वाले के लिए 14 है, और D&E के लिए होता है 14 + 2 जो बैकलॉग वैकेंसी है। इसका टोटल वैकेंसी आपका है 61, जिसमें बैकलॉग वाले के लिए है 3 वैकेंसी। ठीक है, टोटल 3 बैकलॉग में बच गया था वैकेंसी, तो इसलिए गया तो उसको ऐड कर दिया गया। अब आते हैं एज लिमिट। एज लिमिट आपका 21 साल से 30 साल के बीच रखा हुआ है। जो भी जनरल कैटेगरी के बिलोंग करते हैं उनके लिए 21 साल है और 30 साल लास्ट है। तो 30 साल के बाद वाले फॉर्म नहीं भर सकते, है ना। तो जो भी जनरल हो और EWS है दोनों के लिए। बाकी OBC है आपके पास तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज। SC ST वाले के लिए 5 ईयर। बाकी वाले के लिए आप देख सकते हैं 10 साल, 13 साल, 15 साल। और जो एक्स सर्विसमैन है, जो आर्मी हो, डिफेंस से कहीं से भी रिटायरमेंट ले चुके हैं, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। आगे आप देखते हैं। हाँ, अब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन चाहिए आपको, कोई भी डिसिप्लिन हो, इंजीनियरिंग हो, ग्रेजुएशन, अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन BA BSc BCom मेडिकल किसी चीज़ में भी ग्रेजुएशन है, 3 साल का आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम। उसको अगर आपने पास आउट किया तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पास आउट होने का भी डेट दिया गया है आपका 30 सितंबर 2026। इससे पहले आपका पास आउट हो जाना चाहिए। और जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका भी जो रिज़ल्ट आना है वो 30 सितंबर से पहले आना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो वो बाद में आपका जब वेरिफिकेशन होगा तो आपको वो नहीं लिया जाएगा। जब आप सर्टिफिकेट जमा करने जाएंगे तो आपको नहीं लेगा, क्योंकि आपको जो सर्टिफिकेट का जो डेट होगा वो 30 सितंबर से पहले होना चाहिए। ठीक है, आपको इतना डिटेल्स बता दिया। अभी आपको कोई भी डिटेल्स और भी जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप देखते हैं नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स इसमें रहता है जनरल और EWS वाले के लिए 6 अटैम्प्ट रहता है, 6 अटैम्प्ट्स, और बाकी सब के लिए 9 अटैम्प्ट रहता है।
और STFC अगर हैं वो भी PWBD हैं तो आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कितने भी साल दे सकते हैं, कितने बार भी दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका एग्ज़ाम। अब सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है जानना, ताकि आपका सिलेक्शन भी होना चाहिए। तो इसके लिए आपके 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। पहला आपका प्रीलिम होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो आपका 3 फेज़ में एग्ज़ाम चलेगा। पहला फेज़ में आपका प्रीलिम होगा। प्रीलिम में आपको सिर्फ क्वालिफ़िकेशन रहता है, क्वालिफ़ाई करना पड़ता है नॉर्मल, ठीक है। इसमें कोई मार्क्स नहीं जुड़ता इसका, ठीक है। तो आपको क्वालिफ़ाई करना है। तो क्वालिफ़िकेशन जो उसमें रहेगा आपका इंग्लिश, जो 3 सब्जेक्ट रहता है इसमें, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। इंग्लिश आपका 40 नंबर का रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा। क्वांट भी 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन। रीजनिंग 30 मार्क्स का रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा। सभी के लिए 20-20 मिनट का ड्यूरेशन दिया जाता है। 1 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क्स रहता है। तो इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, तब आपके जाके नेक्स्ट फेज़ में बैठ सकते हैं। इसका मार्क्स आपका जुड़ेगा नहीं, लेकिन याद रखना ये फेज़ 1 का मार्क्स नहीं जुड़ता है फाइनल सिलेक्शन में। सेकंड स्टेज होगा तो आपका एग्ज़ाम, फर्स्ट स्टेज आपका क्लियर कर लिए तो सेकंड फेज़ होता है। सेकंड फेज़ में आपका सेम पैटर्न रहता है, रीजनिंग आता है, DI आता है। इसमें एक सब्जेक्ट हो जाता है GK, जनरल अवेयरनेस होता है, बैंकिंग अवेयरनेस, और इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और एक होता है इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव, इसमें ईमेल, सिचुएशन एनालिसिस और रिपोर्ट जो भी है उसका लिखना पड़ेगा आपको। 30 मार्क्स का रहेगा, 3 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बाकी जो भी रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा और 170 क्वेश्चन रहता है। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटा और 30 मिनट आपके लिए डिस्क्रिप्टिव रहता है। तो टोटल 3 घंटा 30 मिनट का आपका एग्ज़ाम चलेगा और टोटल 230 नंबर का रहेगा पेपर, डिस्क्रिप्टिव प्लस आपका जो MCQ बेसिस पर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका फेज़ 2 हो गया। फेज़ 2 जो क्लियर करेगा फेज़ 3 में बैठेगा, लेकिन फेज़ 2 का अभी मार्क्स जुड़ेगा, फेज़ 3 का भी, दोनों का ऐड होकर आपका टोटल मेरिट लिस्ट बनता है। तो फेज़ 3 में आपका 3 होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ग्रुप एक्सरसाइज होता है और इंटरव्यू होता है ना। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट और ग्रुप एक्सरसाइज प्लस इंटरव्यू, तीनों का अगर जोड़ा जाए तो 50 मार्क्स बनता है। तो 50 मार्क्स रहता है, तो टोटल आपका 230 प्लस 50। मेंस एग्ज़ाम जो होता है वो 230 का होता है और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का। इसको अपन 100 में चेंज करके 280 मार्क्स को अपन 100 में चेंज कर देते हैं, तो आपका 100 के हिसाब से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, नॉर्मलाइज करेगा, ठीक है। तो इसका अब मैं आपको लिंक दे दिया हूँ, इस लिंक में आप क्लिक करिए, डायरेक्ट आपको फॉर्म खुल जाएगा, आपका फॉर्म खुल जाएगा, आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो SBI के आप बैंक दिख रहा है इसमें लिखिए, आप टाइप कीजिए गूगल में, आपको वहाँ पर करंट ओपनिंग जो भी रहेगा उसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब सैलरी स्ट्रक्चर, सबसे बेहतरीन सैलरी होती है SBI PO की वैकेंसी होती है। जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट होंगे जो तैयारी कर रहे हैं उनको सबको पता होगा। इसका बेसिक जो होता है 48,480 रुपीज़ होती है, प्लस 4 एडवांस इंक्रीमेंट होता है। हर साल आपको एक इंक्रीमेंट होगा और जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा 4 साल बाद आपका बेसिक हो जाएगा 85,920। अभी इनिशियल आपका जो भी है, अगर मुंबई में आपका जॉब लगता है तो आपका 21.97 लाख का ये सैलरी बनेगा CTC, ठीक है, अगर मुंबई लोकेशन में। बाकी अदर लोकेशन रहेगा तो थोड़ा कम बनेगा, बट 21.97 ये मैक्सिमम है। अब सर्विस बॉन्ड सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सर्विस बॉन्ड। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपको अगर छोड़ना है तो आप छोड़ने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको छोड़ना है तो आपको 2 साल का प्रोबेशनल पीरियड रहता है, अगर उसके बीच आप छोड़ते हैं तो 2 लाख रुपये आपको पे करना पड़ेगा। नहीं तो आपको कम से कम मिनिमम पीरियड 3 साल आपको पे करना, मतलब 3 साल आपको काम ही करना होगा। और 2 साल आपका प्रोबेशनल ऑफिसर रहेगा, उसके बाद आपको कोई पोस्ट दे दिया जाता है ना। उस पोस्ट को आपको आगे चल के आपको धीरे धीरे प्रमोशन के साथ आप हायर ग्रेड में पहुंच जाएंगे। आपका इसका लास्ट डेट जो रहता है वो 8 जुलाई 2026 है, ठीक है। तो ज़रूर इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, तो ज़रूर इस फॉर्म को भरिए। बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, आपको बहुत अच्छा करियर सेट करेगी और बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल भी आपका चेंज रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें ना, ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहूँ। थैंक यू।